हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रग्स इन्फो अगेन। फिर से स्वागत है आपका। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, दैट टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज एंट्रल रूट ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो हम एक एक करके रूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक इज रिलेटेड टू ओनली एंट्रल रूट। ठीक है। तो कॉम्पिटेंसीज अगेन पॉइंट 1, learning objectives are same, various doses form for oral route, and what are the advantages disadvantages of various dosage forms. ठीक है। And again lastly the instruction to the patient, or we can say the correct method. What are the correct method to using an oral dosage form. ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ड्रग dosage forms, formulations and routes. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगेन द वे वी आर गिविंग द ड्रग। ठीक है। यू कैन सी द वे ऑफ डोजेस फॉर्म इज गिवन। ठीक है। अभी पॉइंटर। सो रूट्स की बात करें तो फर्स्ट रूट इज एंट्रल रूट। एंट्रल रूट अगेन ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। तो एंट्रल रूट हमारा कौन सा है, जो हमारा जो जीआई सिस्टम है पूरा। ठीक है। एंट्रल रूट्स कवर द जीआई सिस्टम। ठीक है। आपका माउथ से लेके रेक्टल सिस्टम तक। यू कैन सी ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। हमारा पूरा माउथ से लेके रेक्टल तक, दैट इज एंट्रल, मीन्स इट इंक्लूड्स द इंटेस्टाइन। ठीक है। पेरेंट्रल अदर देन द एंट्रल रूट्स। ठीक है। जिसमें जीआई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, लाइक इंट्रावेनियस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंटरडर्मल, दीज आर द पेरेंट्रल रूट्स। ठीक है। देन अदर रूट्स आर देयर आल्सो। ओरल इनहेलेशनल रूट, जो हम गैसेस के फॉर्म में जो ले रहे हैं, या फिर जो हम सांस से जो ले रहे हैं। ठीक है। ब्रीथिंग के थ्रू। इंट्राथीकल, इंट्रावेंट्रिकुलर, टॉपिकल रूट्स आल्सो देयर। स्किन, आई, ईयर लोशंस आर देयर एंड ट्रांसडर्मल पैचेस आल्सो देयर। ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर्स। सो रूट्स की बात करें तो एंट्रल, पेरेंट्रल एंड अदर रूट्स। So now in this video we are covering the enteral route only. ठीक है। So dosage form की बात करें तो enteral route के लिए based on the physical state। ठीक है। physical state means physical दो ही state हो सकते हैं अभी, solid dosage form and liquid dosage form। ठीक है। for enteral inhalational भी एक physical state है, but वो हम inhalational form में यूज करते हैं, ना कि solid और liquid। ठीक है। गैसियस फॉर्म में यूज करते हैं। एंड द वे ऑफ गिविंग द गैसियस फॉर्म्स आर थ्रू द इनहेलेशनल रूट। ठीक है। सो सॉलिड डोजेस फॉर्म में अगेन टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ओरल पाउडर्स हो गए, लॉजेंजेस एंड सपोजिटरीज। लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए देयर आर सिरप, सस्पेंशंस, इमल्शन, एलिक्सर्स, लिंक्टन्स, टिंक्चर्स। दीज आर द लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है। सो दीज आर द डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। कमिंग टू दैट, एंट्रल रूट्स में सबसे पहले टैबलेट्स हैं, एंड दिस इज द डेफिनेशन। ये मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया डेफिनेशन, या 4 पॉइंट्स में। ठीक है। सो टैबलेट्स आर द कंप्रेस्ड डोजेस फॉर्म है, एंड दे विल कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर द एक्सिपिएंट्स। ठीक है। देन दे swallowed with water or milk, commonly with water। ठीक है। एंड दे मे बी फिल्म कोटेड, अनकोटेड, शुगर कोटेड एंड एंटेरिक कोटेड। ठीक है। ये अभी आगे स्लाइड्स में बात करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। अगर सिंपली बात करें कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स, यू कैन सी कोटिंग वाला जो है थोड़ा शाइनिंग रहेगा। ठीक है। अनकोटेड जो है वो डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है। आप उसको हाथ से भी टच करेंगे तो आपके हाथ पे भी एक पाउडर लेयर बन जाएगी। सो दे आर अनकोटेड। अनकोटेड है तो दे आर रैपिडली डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है। एग्जाम्पल्स आर पैरासीटामोल टैबलेट्स। जो हमारी पैरासीटामोल टैबलेट्स है वो कॉमनली अनकोटेड होती है। ठीक है। लाइक डोलो टैबलेट्स आर देयर, और वी कैन से क्रोसिन। अब कोटेड की बात करें तो वाई वी आर कोटिंग, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। और उसका टेस्ट जो है, उसका टेस्ट को मास्क करने के लिए, मतलब हम टेस्ट को कवर कर देंगे बाय कोटिंग, ताकि अगर आप जीभ पे रखेंगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा।
ठीक है, और कोटिंग कर रहे हैं, उसका हम जो ड्रग रिलीज होगा पेट में जाके, जीआई सिस्टम में जाके, तो वो वी कैन मॉडिफाई दैट बाय द कोटिंग्स। ठीक है, एग्जांपल्स कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कोटिंग में, जो कोटेड टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में। वन ऑफ द एग्जांपल इज एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कोटेड टैबलेट्स एंड अनकोटेड टैबलेट्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आप टैबलेट्स में देखेंगे बीच में लाइंस रहती हैं, कैन सी हेयर। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज द स्कोर लाइन। ठीक है, SCORE, स्कोर लाइन्स। स्कोर लाइन्स इसलिए ताकि हम उसको इवनली डिवाइड कर सकें, ब्रेक कर सकें टैबलेट को, और वो डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में। ठीक है, बट दिस इज लाइक हमको तभी यूज़ करना चाहिए तब ये जब ये अनकोटेड टैबलेट्स में ही हो। ठीक है, कोटेड में अगर करेंगे तो अगेन कोटेड के जो टूट जाएगा तो उसके बाद कोटिंग के बिखरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये कॉमनली यूज होता है अनकोटेड टैबलेट्स में। ठीक है, स्कोर लाइन उसको कहते हैं, टू डिवाइड द टैबलेट इवनली। ठीक है, सो अगेन बात करें फिल्म कोटेड टैबलेट्स। अगेन एक फिल्म हमने उसके ऊपर कवर कर दिया टैबलेट के ऊपर, सो दे आर कॉलिंग एज फिल्म कोटेड टैबलेट्स टू प्रोटेक्ट द टैबलेट फ्रॉम द मॉइस्चर, लाइट, मास्क द टेस्ट और इम्प्रूविंग द स्वेलोइंग। ठीक है, मीन्स जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ लाइट है, मॉइस्चर है, ठीक है, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए वी कोटेड द टैबलेट विद द फिल्म, कलर फिल्म। ठीक है, यू कैन सी एटिनोलोल 100 मिलीग्राम फिल्म कोटेड टैबलेट्स, वन ऑफ द एग्जांपल। शुगर कोटेड की बात करें तो अगेन शुगर है तो हम टेस्ट को मास्क कर रहे हैं। ठीक है, मास्क मतलब किसी चीज़ के ऊपर कुछ कवर कर देना। ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट्स, शुगर की कोटिंग कर दी हमने टैबलेट पे ताकि उसका टेस्ट है और फ्रेग्रेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर उसका इम्प्रूव हो जाएगा, सो दैट चिल्ड्रंस कैन टेक ईजिली दीज टाइप ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, उसको टेस्ट नहीं आएगा और कोई ऐसा फ्रेग्रेंस या ऑर्डर भी नहीं आएगा। ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट्स में यू कैन सी सम एग्जांपल्स आर देयर। ये दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स। ठीक है, कमिंग टू द एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, अगेन you can see designed to prevent it from the dissolving in acidic environment of the stomach. Up you can see the example, pantoprazole enteric coated tablets are there, Pantop DSR or diclofenac, again potassium diclofenac and serratiopeptidase enteric coated tablets are there. So enteric coating मतलब हमको ड्रग को, हमें जो है ड्रग को वो एसिड से बचाना है। ठीक है, अब एसिड से उसको बचाना है बिकॉज वी वांट एक्शन इन इंटेस्टाइन। स्टमक में जो है हमारा एसिड है। ठीक है, स्टमक में एसिड है, टैबलेट लेंगे तो वो सबसे पहले स्टमक में ही जाएगी। स्टमक में एसिड है बट वी वांट एक्शन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एसिडिक नहीं है, जो पीएच है दैट इज बेसिक। ठीक है, तो वो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड में टैबलेट जाएगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगी पेंटाप्राजोल, देन इंटेस्टाइन से वो ब्लड में डिसॉल्व होएगी, फिर उसके बाद वो पैराइटल सेल्स पे एक्ट करेगी। ठीक है, सो these are the enteric coated tablets, again just to prevent from the acid. Again tablets based on the drug release, immediate release tablets and modified release tablet. ठीक है, अब हम उनका रिलीज जो होगा टैबलेट आफ्टर गोइंग टू द जीआई सिस्टम, ड्रग रिलीज होगा, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इमीडिएट रिलीज में यू कैन सी डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आर देयर, च्यूएबल, एफरवेसेंट एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स। मॉडिफाइड रिलीज में डिलेड रिलीज आर देयर, एक्सटेंडेड रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, सस्टेन रिलीज एंड लास्टली द कंट्रोल रिलीज। ठीक है, एक्सटेंडेड रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, सस्टेन रिलीज आर सेम। ठीक है, तो इमीडिएट रिलीज में हम देख रहे हैं कोई भी कोटिंग वैसे नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी वांट टू रिलीज द ड्रग इमीडिएटली। ठीक है, अगर कोटिंग होएगी तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगी, हाँ, इमीडिएटली रिलीज होने से ड्रग को। ठीक है, तो डिस्पर्सिबल टैबलेट दे मे बी कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स। ठीक है, तो जनरली दे आर द अनकोटेड टैबलेट्स एंड डिसइंटीग्रेट क्विकली इन वाटर और डिस्पर्स इमीडिएटली इन माउथ। ठीक है, आप जैसे ही इसको लेंगे तो पानी में जल्दी से वो घुल जाएगी और अपना एक्शन
देना स्टार्ट कर देगी, एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट्स, ठीक है, बिकॉज वी वांट वेरी फास्ट एक्शन. यू कैन सी pantoprazole mouth dispersing tablets. Again this is pantoprazole mouth dissolving tablets. तो mouth dissolving tablets means जिस भी ब्रांड के पीछे MD लिखा होगा वो माउथ डिजोल्विंग टैबलेट है, ठीक है. हियर वी कैन सी वेटोपैप MD40 और ऐसे ही वोमिकाइंड MD, ठीक है, वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए ऑन्डेनसेट्रोन माउथ डिजोल्विंग टैबलेट्स आर देयर. तो दीज आर द डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, ठीक है. क्विकली दे विल डिस्पर्स इन द वाटर. सम डिसइंटीग्रेटिंग स्ट्रिप्स आर देयर. यू कैन सी वोमिकाइन फास्ट स्ट्रिप. दिस इज पैक्ड इन सैशे, ठीक है. तो वोमिकाइन सैशे भी आते हैं जिसमें ऐसे स्ट्रिप होती है, उसको आप जस्ट टंग पे रखेंगे तो इट विल डिसइंटीग्रेट क्विकली विद इन 5 to 10 seconds, ठीक है, टू स्टॉप द nausea and vomiting. So the strip dissolve rapidly in saliva and the drug is absorbed through the buccal or sublingual mucosa, ठीक है, and sometimes partially swallowed. So generally ये जीभ पे ही सलाइवा के साथ डिसॉल्व हो जाती है और अपना एक्शन दे देती है, ठीक है. कमिंग टू द च्यूएबल टैबलेट्स, जिनको च्यू करके, ठीक है, चबा के खाते हैं कुछ टैबलेट्स, यूजुअली फ्लेवर्ड और कलर्ड कंटेनिंग द स्वीटनेस. अब चबा के खा रहे हैं तो कड़वी नहीं लगनी चाहिए, और कड़वी नहीं लगनी चाहिए तो टेस्ट को मास्क करने के लिए अगेन स्वीटनर्स आर देयर, ठीक है, स्वीटनर्स है. सो एग्जांपल्स विटामिन सी, एल्बेंडाजोल, कोलेकैल्सिफ्लोर. तो दीज आर द एग्जांपल्स. लिमसी टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स, विटामिन सी, ठीक है, गैट्रेड, एल्बेंडाजोल, च्यूएबल टैबलेट्स, ठीक है. कमिंग टू द एफरवेसेंट टैबलेट्स. एफरवेसेंट अगेन जिसमें बबल रिलीज होंगे, ठीक है, बबल रिलीज होंगे जैसे ही ड्रग जो है पानी के साथ कांटेक्ट करेगी, बबल रिलीज होंगे. बबल रिलीज होंगे तो वो उसको डिस्पर्स कर देगी टैबलेट को. डिस्पर्सन जैसे ही होगा वो इजीली डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा टैबलेट का, ठीक है, घुल जाएगी पानी में, CO2 रिलीज होगा तो, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट, रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर. सो जैसे ही पानी के साथ कांटेक्ट में आई CO2 दे विल रिलीज. CO2 रिलीज होगा तो बबल्स होंगे, बबल्स होंगे तो डिस्पर्सन स्टार्ट हो जाएगा टैबलेट का. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें हम ये पिक्चर दिखाते हैं, वी आस्क द स्टूडेंट्स कि व्हाट काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ टैबलेट इज दिस, ठीक है, राइट वन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ टैबलेट्स. तो यू कैन सी जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आया तो CO2 रिलीज हुआ और जल्दी उसका डिस्पर्सन हो जाता है टैबलेट का. सो दीज आर द एफरवेसेंट टैबलेट्स, ठीक है. एग्जांपल्स में बात करें तो अगेन टैबलेट म्यूसिनेक, एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट्स आर देयर, ठीक है, म्यूकोलाइटिक एजेंट है. तो अगेन ये दीज आर द एफरवेसेंट टैबलेट, ठीक है, एफरवेसेंट टैबलेट की फॉर्म में ये अवेलेबल है. अदर एग्जांपल्स यू कैन सी ग्लूटाथायोन एफरवेसेंट टैबलेट्स, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है. एसिटाइलसिस्टीन अगेन अदर ब्रांड नेम फॉर एसिटाइलसिस्टीन, एफिनेक्स 600 मिलीग्राम, म्यूकोलाइटिक एजेंट है, ठीक है. एस्प्रीन आल्सो देयर, एस्प्रीन के भी कुछ एफरवेसेंट टैबलेट्स अवेलेबल इन द मार्केट. कमिंग टू द नेक्स्ट रूट, सबलिंगुअल और बक्कल रूट, ठीक है. अगेन सबलिंगुअल मतलब हमको टैबलेट को जीभ के नीचे रखना है, ठीक है. सो टैबलेट मेल्ट इन माउथ, डिसॉल्व रैपिडली एंड कैन बी यूज इन इमरजेंसी. सबसे ज़्यादा जो बायोअवेलेबिलिटी है वो इंट्रावीनस के बाद सबलिंगुअल रूट्स में होती है, ठीक है. बायोअवेलेबिलिटी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा. अगेन सबसे जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ड्रग जो सीधा डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है उसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं. आगे बताऊंगा कि क्या प्रॉपर डेफिनेशन और क्या है. सो दे एब्जॉर्ब थ्रू द ओरल म्यूकोसा, लिपिडल मेम्ब्रेन एंड स्किपिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर से, ब्लड में जाने से पहले ही वो लीवर ने मेटाबोलाइज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया उसका, और वो, ठीक है, बाहर चले गया बॉडी से. तो इस केसेस में ऐसा बहुत कम है, ठीक है, इन केसेस में सबलिंगुअल और बक्कल रूट में. यू कैन सी आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट्स आर देयर. सो इन टैबलेट्स का जो एक्शन है वो बहुत फास्ट है, ठीक है.
दे आर वेरी फास्ट इन एक्शन एंड रैपिड एक्शन आल्सो। जैसे ही माउथ में वो जीभ के नीचे जो डिजोल्व होएगा ड्रग, वो वैसे ही ब्लड में जाएगा सीधा, और एंड दे विल प्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक एक्शन। ठीक है। अगेन नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट बोथ आर यूजिंग इन एंजाइना आल्सो। ठीक है, एंजाइना अटैक में यूज होता है, और एंड मे बी इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन आल्सो। ठीक है, जैसे ही पेशेंट को कुछ ऐसा फील हुआ, चेस्ट पेन हुआ या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे सिम्टम है, तो उन केसेस में इनको यूज करते हैं। जीभ के नीचे रखते हैं और विद इन 5 to 10 सेकेंड्स एक्शन आ जाता है उसका। ठीक है, और जैसे ही उसका एक्शन आता है तो हम इसको बाहर फेंक देते हैं, फिर इसको च्यू करना नहीं होता। देन टैबलेट्स में अगेन सबलिंगुअल में यू कैन सी फोटो में जीभ के नीचे इस टाइप से ड्रग को रखते हैं। बक्कल म्यूकोसा में, ठीक है, ड्रग इज प्लेस्ड बिटवीन द गम एंड चिक। बक्कल म्यूकोसा जैसे गुटखा लगाते हैं ना कुछ लोग, वैसे ही टैबलेट को यहाँ पे गम के बीच में और चिक के बीच में रख लेते हैं। सो यू कैन सी इन 4 पिक्चर्स, जस्ट अप्लाइड, देन आफ्टर 1 आवर, देन आफ्टर 5 आवर, देन आफ्टर 10 आवर। 10 घंटे बाद भी वो धीरे धीरे घुल जाती है पूरी। ठीक है, तो सबलिंगुअल में क्या है, फास्ट एक्शन है, और फास्ट एक्शन के अलावा कम देर के लिए एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है। बट बक्कल में क्या है, थोड़ा स्लो एक्शन है बट ड्यूरेशन इज प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हम को एक्शन चाहिए तो हम बक्कल प्रेफर करेंगे, जल्दी चाहिए एक्शन, कम टाइम के लिए एक्शन चाहिए तो सबलिंगुअल। दीज आर द सम ड्रग्स हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये ड्रग्स क्या है, जैसे ही लेते हैं तो वो लीवर उनको ब्रेक डाउन कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है। तो इन केसेस में वी विल प्रेफर द सबलिंगुअल रूट और इंट्रावेनियस रूट। ठीक है, देन मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स। सबसे पहले एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स हैं, जिन भी ब्रांड के पीछे हम देखते हैं EX लिखा होता है या ER लिखा होता है, सो दीज आर द एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द सस्टेन रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स। ठीक है, स्लोली रिलीज देयर ड्रग इन प्रीडिटरमाइंड मैनर ओवर प्रोलॉन्ग टाइम। तो बेसिकली इनका फंडामेंटल इसी पे डिपेंड है कि बस हमको प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए लंबे टाइम तक। ठीक है, दिस इज द एक एग्जाम्पल लिखा है जस्ट बताने के लिए, ऐसा हर केस में नहीं है। 10% पर मिनट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, 10% हर मिनट में ड्रग रिलीज होता रहेगा और प्रोलॉन्ग टाइम तक एक्शन देता रहेगा। सो ऑप्टिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन इन ब्लड एनहांस द सेफ्टी, एफिकेसी एंड कन्वीनियंस ऑफ द डोजिंग। ठीक है, अगर आप ड्रग ले रहे हैं अगर कोई, तो 4 टैबलेट पूरे दिन में ले रहे हैं, जबकि एक ही टैबलेट लें और उसी का ही धीरे धीरे वो ड्रग रिलीज होता रहे 24 घंटे तक, तो इसलिए उसका फिर कंप्लायंस बढ़ जाएगा ड्रग का। ठीक है, पेशेंट को ईजी है एक टाइम लेना, ना कि 4 टाइम। सो दैट्स वाई ग्लाइक्लाजाइड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, मेटोप्रोलोल एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन डायबिटीज, दिस इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन। तो उनको एक ही बार सुबह दवाई लेनी है, उसके बाद पूरे दिन उसका एक्शन रहेगा। सो दीज are the type of extended release tablet. Then delayed release. delayed में क्या है, हमको एक्शन बाद में मिलेगा। ठीक है, delayed मतलब लेट। तो drug release is delayed for a specific time or until it reaches a specific site, usually the intestine. Pantoprazole की बात करें, सारी एंटेरिकोटिक टैबलेट्स हैं एंड दे आर डिलेड रिलीज आल्सो। डिलेड मतलब पहले वो आधे घंटे तक स्टमक में रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो इंटेस्टाइन में जाके ड्रग रिलीज करेगा, तो इट इज कॉल्ड एज डिलेड एक्शन। ठीक है, सो प्रोटेक्टिंग द ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड। अगेन पेंटोप्राजोल वाला एक्शन, एसिडिटी से हमको बचाना है उसको, ड्रग को। अगेन एंड ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर वीक बेसिस, GI एसिड ग्रेटली रिड्यूसेस देयर एब्जॉर्प्शन। पेंटोप्राजोल हम खाली पेट क्यों ले रहे हैं? पहली बात तो अगर हम फूड के साथ लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करेगा फूड, तो इसलिए हम खाली पेट ले रहे हैं। एंड सेकंड, जैसे ही खाली पेट होता है तो प्रोटॉन पंप जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो जैसे ही हम पेंटाप्रोजोल लेंगे तो उसका एफिकेसी बढ़ेगा, वो अच्छे से वो काम करेगा पैराइटल सेल्स पे और प्रोटॉन पंप पे। ठीक है, इसलिए हम वो खाली पेट ही प्रेफर करते हैं। यू कैन सी पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट मतलब टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसिडिटी, एसिडिटी से हमको बचाना है। ओमेप्राजोल डिलेड रिलीज,
डिलेड रिलीज भी सेम, एसिड में वो काम नहीं करेगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद ही वो अपना एक्शन देगा, सो दैट्स व्हाई दे आर डिलेड रिलीज। कमिंग टू द थर्ड वन, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स, ठीक है। अगेन कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स, ड्रग्स अकॉर्डिंग टू they releases the drugs according to the predictable and rational programmed rate over a specific period of time, ठीक है। and they maintain the optimum serum drug concentration, इसमें भी सेम, मतलब एग्जाम्पल उसमें था 10% पर मिनट, ठीक है, इस पे है 10 मिलीग्राम पर मिनट। सो कंसंट्रेशन का इस पे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने भी मिलीग्राम की टैबलेट ले रहे हो, बट ये हर मिनट में 10 मिलीग्राम ही रिलीज करेगा, ये अज्यूम हम कर रहे हैं, ठीक है। सो जिसका कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड नहीं करता है जिसका रिलीज, उसको हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मान लेते हैं, ठीक है। यू कैन सी अगेन एग्जांपल्स आर देयर, एसोप्रोफाइलिन सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, और कंट्रोल रिलीज टैबलेट के लिए अगेन वैल्प्रोइक एसिड सोडियम। कमिंग टू द ड्रग रिस्पॉन्स, डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ इमीडिएट एक्सटेंडेड रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स। ड्रग रिस्पॉन्स कर्व में हम जनरली हम देखते हैं कि जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसा है, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, यू कैन सी टाइम है एक्स एक्सिस पे, एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो हम इससे हमें पता लगता है कि टाइम के साथ किसका कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, वो हम देखने के लिए इस ग्राफ का यूज़ करते हैं, DRC, डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो आप कैन सी कन्वेंशनल टाइप ऑफ टैबलेट्स, या फिर हम बोले इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स, द रेड वन लाइन, यू कैन सी उसका धीरे धीरे इफेक्ट आता है, ठीक है। धीरे धीरे इफेक्ट आने के बाद कुछ टाइम बाद वो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द नॉर्मल टैबलेट्स, ठीक है, नॉर्मल रिलीजिंग ऑफ द टैबलेट। अब सस्टेन रिलीज की बात करें, ग्रीन आप लाइन देख सकते हैं, ग्रीन वाली सस्टेन रिलीज में धीरे धीरे इफेक्ट आएगा और काफ़ी टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ टैबलेट्स आर कॉल्ड एज सस्टेन रिलीज। थेरेपेटिक इफेक्ट इसका ज़्यादा देर तक रहेगा। जीरो ऑर्डर रिलीज कौन कर रहे हैं, अगेन जो ब्लैक लाइन है कंट्रोल रिलीज टैबलेट में आपने लिया, एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है वो चलता रहेगा इसमें, तो दे आर फॉलोइंग द जीरो ऑर्डर रिलीज। डिलेड रिलीज में देखो हमने टैबलेट लिया, जो ब्लू लाइन है वो काफ़ी देर बाद आई है, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो अपना एक्शन स्टार्ट करेगा डिलेड रिलीज में। सो दीज आर द डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, और वी कैन से इमीडिएट रिलीज, देन सस्टेन रिलीज, देन कंट्रोल रिलीज में कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, एंड डिलेड रिलीज में आफ्टर सम टाइम, ठीक है। दिस इज द difference between the sustained release and control release formulation। सेम ही चीज़ है, उसी को टेबल में मैंने दिखा रखा है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी हमारा एक पार्ट और था कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगेन टैबलेट्स की बात करें तो यूनिट डोजेस फॉर्म है, यूनिट मतलब कि फिक्स है, 50 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। दे आर द मोस्ट एक्यूरेट, 500 मिलीग्राम किसी को दे रहे तो 500 मिलीग्राम ही जाएगा। ग्रेट प्रिसीजन, लीस्ट वेरिएबिलिटी, they provided the prolonged stability, ठीक है, and they are cheaper and not require additional step। cheaper है, as you know पैरासीटामोल 10 रुपये में 15 आती है या 7 रुपये में 10 आती है, ठीक है। easy to handle and carry and swallow, they are easy to swallow also। disadvantages क्या है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मॉइस्चर के साथ अपना रिएक्शन कर लेते हैं, उनको हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते टैबलेट फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। कुछ ड्रग्स का सॉल्युबिलिटी इज वेरी पुअर, तो डिसोल्यूशन रेट नहीं हो सकता उनका, ठीक है, अच्छे से। अगेन हाई कॉस्ट ऑफ कोटेड टैबलेट्स, कुछ कोटेड ऐसी टैबलेट्स हैं जिनसे उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है कोटिंग करने के बाद, क्योंकि डिफरेंट एक्सिपिएंट्स लग रहे हैं, स्वीटनिंग एजेंट भी लग रहा है, कलरिंग एजेंट भी लग रहा है, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाता है। वेरिएबिलिटी इन बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी अगेन फ्रैक्शन ऑफ ड्रग that is available in the systemic circulation in its unchanged form, ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी मतलब ब्लड में ड्रग कितना है, तो ये वेरिएबल है हर ड्रग के लिए, ठीक है। टैबलेट हम ले रहे हैं,
कोटेड का अलग है, अनकोटेड का अलग है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज कि ब्लड में कितना जाएगा वी डोंट नो, ठीक है। सबका जेनेटिक फैक्टर भी अलग है, किसी का मेटाबॉलिज्म हाई है, किसी का लो है, कि एब्जॉर्प्शन भी सब में वेरिएबल है। सो दैट्स वाई बायोअवेलेबिलिटी इज अगेन वेरिएबल। एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, एल्डरली, इल पेशेंट, ठीक है। बच्चों में या फिर जो एल्डरली पेशेंट्स हैं बीमार, उनमें प्रॉब्लम है लेने के लिए, वो नहीं ले पाते, ठीक है। इसलिए हमने फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाई है, या फिर हमने अदर डोजेस फॉर्म है, रेक्टल डोजेस फॉर्म है, या फिर उसके बाद पेरेंटरल आ जाता है, ठीक है। अगेन एंट्रल रूट में एक टैबलेट कंप्लीट हो चुका है। नाउ कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स की बात करें, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर देयर, दो पार्ट में डिवाइड होता है, बॉडी एंड कैप। जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज योर बॉडी एंड छोटा वाला पार्ट इज कैप, ठीक है। यू कैन सी पेंटोप्राजोल कैप्सूल्स आर देयर, बॉडी एंड कैप। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सिंगल पीस कैप्सूल कंटेनिंग ऑयली और लिक्विड ड्रग्स। आपने पुदीन हरा की गोली अगर सुनी होगी या खाई हो तो वो सॉफ्ट टाइप की होती है, दैट इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। और मल्टीविटामिन, मैक्सिमम जो मल्टीविटामिन हैं वो सॉफ्ट जिलेटिन में ही प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। या फिर डोजेस फॉर्म उसका उसी में अवेलेबल है, सॉलिड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। स्पेंस्यूल्स अगेन कैप्सूल्स है, उसके अंदर कुछ हमने पैलेट्स हमने डाल दिए हैं, ठीक है। उसी को ही स्पेंस्यूल्स बोलते हैं। आप अमोक्सिसिलिन का आपने कैप्सूल देखा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे बीड्स होते हैं, तो उन्हीं को हम स्पेंस्यूल बोल देते हैं, जो कैप्सूल फॉर्म में ही होते हैं बट छोटे छोटे उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। कमिंग टू द सैशे, a drug sachet is small sealed packed containing a single dose of a drug in a powder, granule or sometime liquid form, ठीक है। उसको एक सैशे की फॉर्म में हम पैक कर देते हैं, जनरली पाउडर ही होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ये विटामिन डी के सैशे आते हैं जो दूध के साथ लेते हैं, केवाइन सैशे आल्सो देयर। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सैशे आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये जो विटामिन डी सैशे है या कैल्शियम पॉलीस्टाइरिन सैशे है वो दूध के साथ लेना है कि पानी के साथ लेना है, ठीक है। कितने दूध के साथ कितने पानी के साथ, ठीक है, 20 ml, 50 ml, 100 ml। सो इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिस्क्राइबिंग द सैशे। नेक्स्ट रूट इज सपोजिटरीज। अगेन रेक्टल रूट से जो हम डोजेस फॉर्म ले रहे हैं उनको सपोजिटरीज बोलते हैं। Conical or bullet shaped, formulated for insertion into rectum, may be used to administer sedative, analgesic, laxative effect. Medicated enemas are used to treat inflammatory bowel disease like in disease ulcerative colitis, ठीक है। तो पैरासीटामोल की सपोजिटरीज भी हैं, डायरेक्ट वो रेक्टम में हम इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसमें से धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता है, ठीक है। उसका भी एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग एक्शन ही रहता है, ठीक है। पैरासीटामोल 125 suppositories, Bisacodyl, promethazine. So these are the examples of suppositories. Again, some corticosteroids are also there, hydrocortisone. You can see in the picture very clearly. थोड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है, दिस इज इनकन्वीनियंट, ठीक है। और इसके लिए हमें प्रॉपर, अगेन कहीं पे भी ऐसे नहीं है कि इसको ले सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर जगह चाहिए। तो अगेन दीज आर द डिसएडवांटेजेस। And you can see the suppositories shapes, different shapes are there. Bullet shape जो है वो सबसे कॉमन है, ठीक है। So these are the suppositories dosage form. Liquid dosage form जल्दी से बात कर लेते हैं। सिरप्स है, ठीक है। अगेन एक्वस फॉर्म ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट इज डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड, अगेन टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। Linctus also there, a thick viscous sweetened liquid preparation, local action on throat mucosa. ये मेनली लोकल एक्शन के लिए यूज करते हैं, जब थ्रोट में हमको सूदिंग इफेक्ट चाहिए तो लिंक्टस की फॉर्म में लिक्विड डोजेस फॉर्म आ जाते हैं, जिसको हम लेते हैं तो एक वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है थ्रोट पे, ठीक है। सिरप्स में हम कफ सिरप भी होता है, सिरप्स मेनली ज़्यादातर ये मीठे ही होते हैं, ठीक है, दे आर स्वीटेंड इन नेचर। एलिक्सर की बात करें तो दे आर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस, इसमें अल्कोहल जो है उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, सो दीज आर द एलिक्सर्स। अ क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ड्रग्स पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते,
तो हमको उनको अल्कोहल में सॉल्यूबल करना होता है। फिर अल्कोहल थोड़ा कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है एंड उस फिर डोजेस फॉर्म जिस उससे जो बनती है उसको हम एलिक्सर बोलते हैं, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म सस्पेंशन, ठीक है। अगेन सस्पेंशन में क्या है, अ कोर्स डिस्पर्सन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। कोर्स डिस्पर्सन मतलब पार्टिकल साइज जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोर देन 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोमीटर, more than 1 micrometer. Coarse dispersion in which the insoluble solid particles are dispersed in liquid medium. Solid particles हैं उसको हमने liquid में disperse कर रखा है, तो इसलिए इनके पीछे ये जरूर लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज। और पेशेंट को भी हमें इंस्ट्रक्ट करना होता है कि अगर हम सस्पेंशन किसी को दे रहे हैं तो उसको हिलाना है पहले, ठीक है, शेक वेल बिफोर यूज। हिलाएंगे तभी जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड में थोड़ा मिक्स होंगे और उसके बाद लेंगे तो वो फिर ड्रग अंदर जाएगा इवनली। So these are the some common examples again: amoxicillin potassium oral suspension for pediatric population, mefenamic acid and paracetamol, ठीक है, for fever and analgesic effect. So again इसमें पाउडर्ड फॉर्म में ये ड्रग जो है वो पाउडर फॉर्म में रहता है एंड लिक्विड भी उसके साथ में होता है। समटाइम्स हमको लिक्विड उसमें मिलाना पड़ता है सस्पेंशन बनाने के लिए, या किसी किसी में वो बना बनाया ही आता है बोतल में, बट जो भी हो उसके पीछे ये जरूर होगा शेक वेल बिफोर यूज, ये पीछे लाइन जरूर होगी। तो सस्पेंशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इमल्शन, उसमें एक सॉलिड था एक लिक्विड था सस्पेंशन में। इमल्शन में दोनों लिक्विड हैं बट दे आर इमिसिबल, मिक्स नहीं हो पाते हैं, लाइक वाटर इन ऑयल, ठीक है। वाटर एंड ऑयल अगर मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होंगे, उनको मिक्स करने के लिए वी नीड सम इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, लाइक ट्रैकाकैंथ। तो emulsion are the heterogeneous system of two immiscible liquids. You can see commonly used emulsions there: liquid paraffin, milk of magnesia, sodium picosulfate, again used for constipation. Simethicone emulsion, again used for the flatulence, और यहाँ हम जिसको कहते हैं पेट में गैस हो गई है उस गैस को ही फ्लैटुलेंस बोलते हैं। एंड एंटी फ्लैटुलेटिंग एजेंट्स आर सिमेथिकोन, ठीक है, उसके कुछ इमल्शंस अवेलेबल हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है लिक्विड डोजेस फॉर्म के। एडवांटेजेस, फर्स्ट, दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर पेशेंट विद डिफिकल्टी टू स्वेलो इन द केस ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। जो टैबलेट और कैप्सूल लेने में जिनको प्रॉब्लम है वो लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं ड्रग को, ठीक है। डोज कैन बी इजीली चेंज विद द वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम लोगे अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, ठीक है। 1 ml भी ले सकते हो और 10 ml भी ले सकते हो, ठीक है। टैबलेट के केसेस में ऐसा नहीं है, टैबलेट में स्कोरिंग लाइन है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इवनली, अदरवाइज कोटेड टैबलेट है तो उसको आप फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म जस्ट आपको मेजर करना है मेजरिंग कैप में और उसके बाद आप ले सकते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड मोर इफेक्टिव देन कैप्सूल एंड टैबलेट्स। टैबलेट कैप्सूल को अंदर जाएंगे तो वो डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा, बट लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या है, डायरेक्ट आप लेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में ही है, इजीली डिस्पर्स हो जाएगा बॉडी में, जाएगा जीआई में जाके फिर डायरेक्टली वो ब्लड में चले जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर मोर सुटेबल, ठीक है। इसमें लिक्विड डोजेस फॉर्म में तो हाइग्रोस्कोपिक हम इजीली इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इज लेसर देन द टैबलेट एंड कैप्सूल। अगेन केमिकल डिग्रेडेशन और कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि हम स्वीटनिंग एजेंट भी डाल रहे हैं इसमें, लिक्विड में वाटर भी है, तो बैक्टीरियल और फंगाई के जो चांसेस है कंटेमिनेशन के वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज स्वीटनिंग एजेंट एंड वाटर, ठीक है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ कंटेनर, ठीक है, गिर के टूट जाता है, कोई ग्लास में आता है जो सिरप है, ठीक है, बोतल जो है ग्लास का होता है, गिरेगा तो टूट जाएगा, तो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो रैशनैलिटी फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस डोजेस फॉर्म, हम बना क्यों रहे हैं इतने सारे डोजेस फॉर्म्स, सॉलिड में टैबलेट भी बना रहे हैं, कैप्सूल भी बना रहे हैं, सपोस्ट्रीज भी बना रहे हैं, फिर लिक्विड में हम अदर टाइप के बना रहे हैं, ठीक है। तो रैशनैलिटी मतलब कि वाई वी आर मेकिंग, कुछ तो उसका फायदा होगा, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट रैशनैलिटी इज टू प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में यू कैन सी विटामिन सी एंड फेरस सल्फेट जो है वो हम
अलग अलग डोजेस फॉर्म में बना रहे हैं बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। हाइड्रोलिसिस अगेन एस्प्रिन है, उसका ना हो, कोटी टैबलेट्स में रिडक्शन ना हो, ठीक है। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज केमिकल रिएक्शंस वी आर मेकिंग द डिफरेंट डोजेस फॉर्म। गैस्ट्रिक एसिड से बचाना है तो स्टार्टिंग में बताया था एंटेरिक कोटी टैबलेट्स है तो उसको कोटिंग दे देते हैं जिससे वो गैस्ट्रिक एसिड से बच सके। अगेन प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम ADRs एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। आगे हम जब GI ड्रग्स के बात करेंगे तो तब उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। टू इंश्योर द कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ द एक्यूरेट डोज, ठीक है, कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज भी हो और कन्वीनियंट भी हो। इधर एग्जांपल यह है MDI का, मीटर डोज इनहेलर, जो कि इनहेलेशनल रूट में आएगा, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। टू मास्क द टेस्ट, अगेन मैंने बताया जो ड्रग है उसका टेस्ट बिटर ही है तो उसको मास्क करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग द कोटिंग, ठीक है। टू डिलीवर द स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन, अगेन इनहेलेशनल केस में आएगा। टू प्रमोट द लोकल एंड टॉपिकल एक्शन, टॉपिकल रूट्स में आएगा, ठीक है। ये आपको मैं आगे आगे बताऊंगा। ये टोटल रैशनैलिटी है कि डोजेस हम क्यों बना रहे हैं। लोकल इफेक्ट चाहिए तो टॉपिकल बना दिया, क्रीम बना दी, ऑइंटमेंट्स बना दिए, ठीक है। स्पेसिफिक हमको लंग्स पे चाहिए तो हमने इनहेलेशनल फॉर्म में बना दिए, मीटर डोज इनहेलर, ठीक है। अगर हमको एक्सटेंडेड रिलीज चाहिए, एक्शन जो है लंबे टाइम तक हो या बाद में हो एक्शन, तो हमने उसी के हिसाब से एक्सटेंडेड रिलीज बना दिए या फिर डिलेड रिलीज बना दिए, ठीक है। सो दीज आर द राइट्स इन सेफ मेडिकेशन, ठीक है। और वी कैन से द 5 Rs फॉर द रैशनल यूज ऑफ ड्रग बाय द WHO ने 5 R दिए हैं जो कि रैशनल यूज ऑफ ड्रग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप प्रिस्क्रिप्शन कोई भी लेते हैं तो ये उसमें होना ही चाहिए। राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट टाइम, these 5 Rs are very important. Then in terms of dosage form and documentation, right preparation जो है वो right होना चाहिए जो भी dosage form है। right storage, ठीक है, वैक्सीन है तो फ्रीज में होना चाहिए या अपने टेम्परेचर पे होना चाहिए। कोई अदर लिक्विड प्रिपरेशन है तो वो अगेन अपने टेम्परेचर पे होना चाहिए जो भी उस पर मैंशनड है। तो राइट स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कंटेमिनेशन के चांसेस है। राइट रिकॉर्डिंग, राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कब पेशेंट ने कब दवाई ली, अगर वो टाइम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। मोस्टली यूज इन पेशेंट डिपार्टमेंट IPD में यूज होता है, ठीक है। सो दीज आर द 5+3 Rs इन सेफ मेडिकेशन। सो जल्दी से डोज रिस्पॉन्स कर्व की बात कर लेते हैं। DRC ऑफ ओरल सबलिंगुअल रूट में ब्लू वाला यू कैन सी ओरल टैबलेट में स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और थोड़ी देर बाद 0 पे चले गया, ठीक है। सबलिंगुअल में एकदम स्टार्ट हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम द 9 mg/ml से स्टार्ट हुआ सीधा एंड जल्दी से उसका इफेक्ट भी चले गया 5 घंटे के अंदर अंदर ही इसमें, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड रेक्टल में आप यू कैन सी थोड़ा डिलेड एक्शन है, डिलेड है बट प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है। दिस इज द समरी फ्रॉम द लिपिनकोट बुक, लिपिनकोट्स फार्माकोलॉजी बुक, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, देयर डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स you can read, and these are the other again summary of the dosage forms. So thank you. इसमें देखेंगे आप रबड़ी मलाई फ्लेवर लगा रखा है किसी ने, पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द एंट्रल डोजेस फॉर्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाकी बताएं कि क्या और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से वीडियो डाल ही रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।